यार ये अभी नहीं। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के काकसर गांव में। हालांकि आखिरी गांव है हिसार जिले का और जींद के नजदीक पड़ता है। इस वक्त हम इसलिए यहां मौजूद हैं क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं आंदोलन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। कॉलेज का नाम है खुशी नर्सिंग कॉलेज, लेकिन यहाँ की छात्राएं नाखुश हैं। लगभग 1 महीना इनको हो चुका है, कई बार प्रोटेस्ट इनका हुआ, काफी वीडियोस आई, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की वीडियो इनकी आज बाहर आई है। इनका आरोप है कि पुलिस ने भी इनके साथ बदतमीजी बदसलूक किया है। और क्यों किया है, क्यों आंदोलन कर रही हैं, इन छात्राओं से जानते हैं। बड़े गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरन आज छात्राओं को गेट के बाहर बैठना पड़ा है। और फिलहाल आज मुख्यमंत्री नायब सैनी भी राखी गढ़ी के अंदर आए थे। इसी के मद्देनजर देखिए आज पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन बड़े गंभीर आरोप छात्राओं की तरफ से जड़े गए हैं। जो कॉलेज प्रबंधन है, जो यहाँ के चेयरमैन है और यहाँ की पूरी टीम पर बातचीत करने के लिए छात्राएं भी मौजूद हैं। पूछते हैं, सर क्या नाम है गुड़िया आपका और मेरा क्यों? नाम सर मुस्कान है, मैं 4th सेम की छात्रा हूँ। तो कौन कौन से कॉलेज यहाँ, जो कॉलेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं? जब बीएससी नर्सिंग तो हो गई। कितनी छात्राएं हैं यहाँ पे? 200 से 300 छात्राएं हैं। तो लगभग सारी छात्राएं ही हैं। हाँ जी सर। तो कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और क्यों जरूरत पड़ी आंदोलन ये की? मतलब कि हमारी जो मांगे थी, जैसे कि हमारी जो बेसिक नीड्स थी वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसके लिए हमने जो कॉलेज का स्टाफ है उसको एप्लीकेशंस वगैरह जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसकी एप्लीकेशन भेजी थी, पर किसी ने हमारी वो एक्सेप्ट ही नहीं की, मतलब आगे पहुंचा ही नहीं। जो क्या आपकी डिमांड्स थी आपकी? जैसे पहले तो हमारी जो बेसिक नीड्स थी हॉस्टल से रिलेटेड, जैसे हमें पानी नहीं मिलता था, खाना अच्छा नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, ये सारी चीजें। और एकेडमी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम थी, जैसे हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती थी या फिर हमारी जो क्लिनिकल ड्यूटीज है वो अच्छे से नहीं लगती थी, मतलब लगी ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने किसको शिकायत की? प्रबंधन को शिकायत दी? कोई समाधान हुआ आपका? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, आपने लिखित में कोई शिकायत दी? हमने, हाँ, सभी जितने भी यहाँ पे स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, 2 साल से हम एप्लीकेशन ही दे रहे हैं। 2 साल हो गए आप लोगों को? हाँ जी सर, हमें 4th सेम के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, शिकायत में आप लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए? शिकायत भी आपने महिला आयोग को भेजी है, मुख्यमंत्री को भेजी है, क्या क्या आरोप छात्राओं ने लगाए हैं? जैसे कि जो हमारी पहले जो बेसिक नीड्स थी उनके लिए लगाए थे, और जो फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट थी उनकी भी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो पर्सनली थी ना, वो भी सबने अपना बयान देके उनको सब बताया है। ये महिला आयोग की जो अध्यक्षा आई थी पीछे रेणु भाटिया, उसके सामने इस तरह के एलिगेशन लगाए थे छात्राओं ने, जो उनसे मिली होंगी कि वे जो इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, मेंटल हैरेसमेंट हुई है। पर्सनली भी उन बच्चों से पूछा था। तो हुई है यहाँ पे छात्राओं की? कौन करता है? मतलब कि जो चेयरमैन सर है वो। तो विरोध नहीं किया छात्राओं ने कभी इस चीज का? मतलब कि सर, मतलब कि आप खुद बताओ, जैसे कि वो डर जाते थे थोड़ा बहुत, अब बच्चों को थोड़ा वो मिला तो वो सारी बातें बता रहे हैं कि उनको साथ मिलेगा ये सारी चीजें, वरना वो अकेली बताती तो कौन उसका साथ देता। अच्छा, आज कॉलेज के बाहर क्यों बैठे हो आप? बंद है, इसकी कुंडी लगा रखी है गेट की? मतलब कि हमने, जैसे कि हम जितने भी जो पॉलिटिशियंस है, जैसे सीएम वगैरह हो गए, जो महिला अध्यक्ष की जो चेयरपर्सन हो गई, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन सब के पास हम गए थे। उन्होंने मतलब कि 1-1 वीक का टाइम दिया था, 1-1 वीक सबका हो चुका है, तो किसी ने हमें सोल्यूशन नहीं दिया है। मतलब कि हमें 3 तारीख से आज 26 तारीख हो चुकी है, इतना टाइम हो गया तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला ना, इसलिए हमने 72 घंटे यहाँ पे बैठ के उनका रिजल्ट का वेट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और 72 घंटों के बाद हम सीएम सर के जो ऑफिस है उसके आगे हम भूख हड़ताल करके बैठेंगे, और तब भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तब हम पीएम सर को खून से एप्लीकेशन लिख के देंगे। तो ये नौबत, आपका क्या नाम, ये नौबत क्यों आई आपको? जो है ये मामला पूरा हुआ कि प्रधानमंत्री तक को आपको जाना पड़ेगा? देखो सर, हमने हरियाणा में जो हमारा मतलब एक बाप ही मान लो, सीएम एक बाप होता है एक स्टेट का, ठीक है। हमने जब उसी को एप्लीकेशन लगा ली तो उसके बाद तो हरियाणा में तो देखो हमारी सुनवाई होने वाली है नहीं, अगर होनी होती तो वो हो लेती। हमने ये तक पुलिस प्रशासन से पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं काटी गई, तो उन्होंने हमें बोला कि मतलब सीएम के पास गए हो इसलिए नहीं काट रहे, लेकिन सीएम के पास जाने से पहले भी तो 4-5 एप्लीकेशंस लगा चुके हैं। तो ऐसी कितनी छात्राएं हैं जिनके साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है? 6 से 7 है। तो ये कब से उनके साथ यौन शोषण हो रहा था यहाँ पे? 1-1.5 साल हो गया। तो पहले कभी इस तरह की आवाज नहीं उठाई उन्होंने? जो आवाज उठाता था ना उसका या तो रूम चेंज कर देते थे, टारगेट करते थे पूरी भीड़ में। ये है, इसने आवाज उठाई थी इसके खिलाफ, पुलिस भी आई थी, इसके पेरेंट्स भी आए थे, हर कोई आया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसको केस किए हुए भी 1 साल से ऊपर होने वाला है, इसका रूम ही चेंज करवा दिया और अब उसको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है हर बार। तो और क्या क्या समस्याएं आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज के अंदर आई हुई हैं जिसके कारण आप लोगों की पढ़ाई, आपका भविष्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है? टीचर्स, देखो हमें टीचर्स गालियां दे रहे हैं स्ट्राइक करने के बाद से, गंदा खून, वेश्या, और ये तक बोला जा रहा है कि ये वेश्याएं की औलाद है और वेश्याएं को ही जन्म देंगी। ये वर्ड तो देखो एक लड़की के लिए तो छोटे हो नहीं सकते। पुलिस को हमने बोला, पुलिस बोली कि
मर्द है ना, जब तक एंटर नहीं कर सकता एक रूम में, जब तक किसी लड़की नहीं चाहेगी, इसका मतलब कोई ये तो है ना सर कि कोई रेपिस्ट को लड़की खुद रेप करवाने के लिए तो देखो बुलाएगी नहीं। और जो बंदा गेट को लात मार सकता है ना, वो अंदर भी घुस सकता है और अंदर घुस के कुछ भी कर सकता है। लात कौन मारता है? चेयरमैन सर मारते हैं। रात को लड़कियों रात के कमरे को, में? दिन में भी मार देते हैं। वॉशरूम को? हाँ। क्यों? वॉशरूम के गेट को क्या वॉशरूम के गेट जब बनाते टाइम गेट लात मारते हैं? हाँ जी, नहाते उनको नहीं पता होता, उनको मे भी पता होता भी होगा, फिर भी वो रूम्स को लता मार के उन्होंने अंदर जांदे ने, गेट खड़कांदे ने। रात ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟਸ ਤੱਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਹਾਤੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈरह ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ, ਮੇਰਾ एग्जांपल ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ दबाई कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ होएगा। नहीं इनसे बात करें, बोलना कंटिन्यू चीज में। तो ये दिन में आते हैं या किसी भी टाइम आ जाते हैं चेयरमैन? किसी भी टाइम। ये रात को 12-12 1-1 बजे तक भी हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। ये लड़कियों के रूम में गए हुए हैं। तो क्यों जाते हैं वो लड़के? मतलब वो सहमति से जाते हैं, चेकिंग करने जाते हैं, जबरदस्ती जाते हैं, क्या ऐसी नौबत क्यों आती है गुड़िया? ये तो अब उनकी मेंटालिटी है सर, क्यों जाते हैं। हमें तो ऐसे, अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं, मैंने आवाज उठाई थी तो मुझे ये बोला गया था कि तुम्हारे रूम की रिपेयर करने गए थे, खिड़की टूटे थे वो रिपेयर करने गए थे। तो हमारे पेरेंट्स ने बोला था कि रात के 10 बजे कौन सी वहाँ पे तुम लोग रिपेयर करते हो, पूरा दिन होता है। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, दिन ਦੇ टाइम पे करो, रात ਨੂੰ क्यों करते हो ਤੁਸੀਂ? पंजाब से हो आप? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, 1 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हो, कहीं कोई सुनवाई हुई हरियाणा में सरकार में, हेल्थ मिनिस्टर को या महिला आयोग में कहीं सुनवाई हुई आप लोगों की? हमें कॉलेज वालों की तरफ से बोला था कि तुम हॉस्टल अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो 25 तारीख तक, और ये भी बोला था अगर माइग्रेशन लेनी है तो ले सकते हो। सर अब इतनी सारी लड़कियां हैं, कॉलेज हरियाणा में इतनी सीटें तो है नहीं कि हम खुद अपनी माइग्रेशन ले सके। तो पीजीआई का फर्ज बनता है, ये कॉलेज पीजीआई के अंडर है, उनका फर्ज बनता है वो यहाँ पे। हाँ जी। तो आप लोग अब डिमांड क्या है बच्चे, आप लोग ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਭੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਸਕਿੱਲ। 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ कुछ ਹੈ? नहीं सिखा रहे हैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। Faculty नहीं है यहाँ पे? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲकुल ਵੀ। 2 Faculty ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ इसका मीनिंग ये रहा, लिख लो इसको। तो वही बात हो गई ना, मोना भाई MBBS मूवी हाँ देखी जी, थी? बिल्कुल वही। इनको CPR तक नहीं आती। अच्छा। हाँ जी, बेसिक भी नहीं आती। एक बार एक लड़की की तबीयत खराब हुई, हमने मैम को बुलाया, मैम इसकी तबीयत खराब हो रही है। बोली मेरे को ना प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए ज्यादा टाइम हो गया, मैं भूल गई। मतलब अगली तो बंदी मरने वाली है और मैडम को तो प्रोसीजर याद ही नहीं है। ये बात बोली गई थी हमें। अच्छा, अब पर्टिकुलर बच्चों आपकी अगर हम इन शॉर्ट बात करें, क्या आप लोगों की अब डिमांड है, आप लोग चाहते क्या है, और आप लोगों का डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या कदम होगा आप लोगों का? देखो हम ये चाहते हैं कि हम 72 घंटे दे रहे हैं सरकार को, अभी तक सरकार टाइम दे रही थी, अब हम 72 घंटे दे रहे हैं, उसमें सरकार से कुछ होता है तो कर लेगी, नहीं तो हम खुद कॉलेज को ताला लगा देंगे सारे बच्चे मिलके। तो ये और चेयरमैन की गिरफ्तारी। तो ये जो है आपके आसपास के से बच्चे हैं या सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से हैं लड़की? पंजाब से भी है, पूरे हरियाणा के स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट भी, आउट ऑफ स्टेट भी, और हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से। पंजाब से। तो सर हमारी सरकार से यही मांग है, आज हमें 25 दिन हो गए, अब तक सरकार ने कोई भी समाधान नहीं दिया। हमने पुलिस प्रशासन से लेके CM तक, हरियाणा का जो हेड है उससे बता दी कि हमें ये परेशानी है, बट उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। अब हमारी एक यही रिक्वेस्ट है सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि 72 घंटे के अंदर अगर कुछ समाधान दे रही है तो अच्छी बात है, नहीं हम सभी लड़कियां CM के ऑफिस के सामने जाके भूख हड़ताल पे बैठेंगे।
अच्छा, पुलिस ने भी कोई बदतमीजी की है बच्चों हाँ के जी, पुलिस ने पूरी बदतमीजी की। हम जैसे गेट के बाहर आ रहे थे तो इन्होंने आने नहीं दिया कि बोली 10 मिनट में एसपी साहब आ रहे हैं। 2 घंटे हो गए अभी तक वो एसपी साहब भी नहीं आए। फिर हम जैसे धक्का मुक्की करके आए, हमारे ऊपर धक्का मुक्की करी मेल जो पुलिस प्रशासन उन्होंने भी, उनका क्या फर्ज है हमारे ऊपर मतलब धक्का मुक्की करने का? तो एफआईआर भी अब तक दर्ज नहीं हुई अभी तक 25 दिन हो गए, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम आज फिर अपने नहीं, हरियाणा सरकार तो ये तो कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पुलिस प्रशासन ने, वो तो सरकार तो क्या ही समझेगी, कोई एक्शन नहीं समझ कोई एक्शन नहीं हो रहा। बदसलूकी आप लोगों के साथ हो रही है हाँ लगातार। जी, यहाँ तक कि सर हाँ। यहाँ तक कि ना हम आराम से आ रहे थे बाहर, मतलब थोड़ा बहुत धक्का तो हो जाता है। जैसे हम बाहर आ रहे थे ना तो खुद पुलिस प्रशासन पीछे से गेट का कुंदा पकड़े हुए ऐसे करके, और फिर हमें बोल रही है धक्का मार, मतलब पीछे से भी धक्का आगे से भी आ रहा है, हाथ खुद नहीं छोड़ रही है। हमने बोला कि मैम हाथ छोड़ दो लग जाएगी, बोल रही है अगर लग गई ना मेरा हाथ टूट गया तो तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, देख लेना अपना बेहद। मतलब हम इतने 3 साल से इतने दुखी हैं, परेशान, हम हमारी आवाज उठा रहे हैं तो वो गलत है, और इनके मतलब एक उंगली टूट गई वो इनके मतलब हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। जो इंसान गलत है वो परिंदा अपने अभी भी घूम रहा है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। क्यों? तो अभी पढ़ाई क्लासेस लग रही हैं या डिस्टर्ब चल रही है? क्लासेस लग रही है बट कोई पढ़ाई नहीं है। अभी भी कोई- 25 दिन हो गए, 2 ही टीचर है, एक तो सिर्फ राउंड लगाती है और चली जाती है, एक थोड़ा बहुत पढ़ाती है, पर इतने बच्चे हो एक भी क्या ही पढ़ाएगी सभी बच्चों को। और कोई भी क्लिनिकल ड्यूटीज नहीं है, नर्स मतलब अगर इंजेक्शन ही लगाने नहीं आया तो पेशेंट को कैसे ठीक करेगी, और कोई लैब वगैरह कोई भी सुविधा नहीं है। और ये बाउंड्री भी इतनी है, जैसे इतनी 200 लड़कियां हॉस्टल में, बाउंड्री के ऊपर से भी कूद के कल को कोई भी क्या कर दे तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिर्फ एक बेटी के माँ बाप ही होंगे और कोई नहीं। तो बिल्कुल इन छात्राओं का आरोप है और 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम है। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है, उनसे भी जाने को कोशिश करते हैं। नारंद के हच्चो हैं और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की इस पूरे मामले में। एसओ साहब नमस्कार। छात्राएं लगातार आवाज उठा रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, कॉलेज गेट के बाहर बैठी हैं। देखिए आप लगातार नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल ये छात्राएं कॉलेज गेट के बाहर बैठ गई हैं और 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम है। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये धरना। क्या तो हमारी मांगे मतलब सरकार से टाइम दे रहे 72 घंटे, हम स्टूडेंट, या रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम स्टूडेंट मिलके ताला लगाएंगे और सीएम के ऑफिस के आगे जाके बैठेंगे भूख हड़ताल पे, और पीएम से एप्लीकेशन अपने खून से लिख के देंगे जब आएंगे। बिल्कुल छात्राएं बड़ा जो कदम उठाने पर मजबूर होंगी और फिलहाल पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 महीना इनको हो गया एप्लीकेशन दिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर एसएचओ पहुंचे नारायण थाना के और अपने आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन छात्र जो है लगातार धरना देने को मजबूर है। लगभग 2-3 साल से बता रहे हैं कोई टीचर इनके पास नहीं है पढ़ाने के लिए, कोई जो इनको प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो नहीं लगी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को नहीं है, इंजेक्शन तक लगाना नहीं आता, सीपीआर तक नहीं यहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो क्या आगे जाके बच्चों का ये ट्रीटमेंट करेंगे? फिलहाल की जो तस्वीरें बहुत भयावह हैं, बहुत भयानक है। हरियाणा सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को ये संज्ञान लेना चाहिए और इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाना चाहिए। फिलहाल देखिए पुलिस के जो एसएचओ है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आला अधिकारियों से बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है।
उसी नर्सिंग कॉलेज में जब हमने नालंदा सचिव रमेश कुमार से बात करनी चाहिए तो उनका साफ कहना है, इनकार उन्होंने किया, उनके पास पुलिस के पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं पहुंची। लेकिन बच्चियों का ये कहना है, उनका आरोप है शिकायत भेजी गई है, शिकायत कई अधिकारियों को दी है, पुलिस मना कर रही है हमारे पास शिकायत नहीं आई है। बच्चों ये पुलिस कह रही है आप लोगों को शिकायत नहीं दी इस पूरे मामले में? नहीं, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दिया है, एसडीएम एसएचओ हर किसी को एप्लीकेशन दे रखी है। तो मना कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास प्रूफ है एप्लीकेशंस के। प्रूफ है आप लोगों के हाँ पास? जी। और किस अधिकारी को दी आपने? ऑलमोस्ट जितने पुलिस ऑफिसर हैं सबको दिया है। SDM वगैरह को भी यहाँ पे जितने ऑफिसर है ना सबको दी थी, जिन मतलब कि जो पॉलिटिशियंस थे उनके पास हम गए थे ना, हमने सबको एप्लीकेशन दी थी रिटर्न में, और उन सबके हमारे पास अलग से प्रूफ है, सारी एप्लीकेशंस है हमारे पास। बच्चों का ये कहना है साफ तौर पर ये ऐसे तो झूठ बोल रहे हैं और पुलिस को शिकायत भेजी गई है, डीएसपी को शिकायत दी है, एसडीएम को शिकायत दी है। और खास बात इसमें ये है महिला आयोग इसमें जो है इंटरवीन कर चुका है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं है। तो पुलिस का ये कहना बहुत बेसलेस और बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कोई शिकायत उन तक नहीं पहुंची है। बच्चियों ने एसडीएम को, डीएसपी को और महिला आयोग तक को शिकायत अब तक भेजी और पुलिस जो सामने खड़ी है वो ये कह रही है उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। आरोप लगाने वाली लड़कियां सामने बैठी हैं, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, बावजूद इसके पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 1 महीना हो गया इन छात्राओं को और अब बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में ये क्या मोड़ आता है। फिलहाल ये अनिश्चितकाल के लिए छात्राएं यहाँ पर बैठ गई हैं। इन्होंने का कहना है कि राउंड द क्लॉक डे नाइट इनका प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा और पूरे मामले में वगैरह क्यों नहीं की? उसके बाद भी इन्होंने ये बोला था कि तुम सीएम तक जा चुके हो तो हमारे मतलब हमारे अलग से एफआईआर करने की क्या जरूरत रह गई? तो पुलिस ऐसा क्यों कर रही है आपके मामले में? सर इन पैसे खाए बैठे हैं। तो पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप है कि पुलिस इन्फ्लुएंस में है और किसी तरीके का एक्शन इस पूरे मामले में नहीं ले रही है। बड़ा ये बेहद हास्यास्पद मामला है कि छात्राएं 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही हैं, पुलिस चुप है, प्रशासन चुप है, मुख्यमंत्री चुप है। आज खुद यहाँ पर आए थे, बावजूद इसके छात्राओं की यहाँ पर आवाज नहीं सुनी जा रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार जरूर देती है, लेकिन बेटियां कैसे पढ़ रही हैं और कैसे बच रही हैं ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। इस पूरे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं बताइए कि यहाँ के जो चेयरमैन है, यहाँ के जो प्रबंधन है किस तरह से बेटियों के साथ सलूक कर रहा है और इनकी जो डिमांड है वो इनकी जो आवाज है वो सुनी जाए, मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर संज्ञान ले। नमस्कार।